नमस्कार दोस्तों, आज हम कल से एक आईपीओ ओपन होने वाला है जो 15 जनवरी तक ओपन रहेगा। उसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड APS लिमिटेड। तो 2013 में कंपनी की शुरुआत हुई और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में जो पैनल्स की जरूरत होती है, सोलर पैनल्स की, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दो तरह के पैनल्स होते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलिन पैनल, एक होता है पॉलीक्रिस्टलिन पैनल। कंपनी दोनों तरह के पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो मोनोक्रिस्टलिन पैनल होता है वो ब्लैक कलर में नजर आता है और वो कम धूप में भी अच्छे से बिजली बना पाता है। जो पॉलीक्रिस्टलिन पैनल होता है वो हमें ब्लू कलर में नजर आता है और वो जब अच्छे से धूप निकलती है तभी वो अच्छे से काम करता है। अब कंपनी इन दोनों तरह के पैनल्स को बनाती भी है, साथ में उनको फिट भी करती है। जैसे किसी को कंस्ट्रक्ट करवाना हो तो उसके लिए इंजीनियरिंग की सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी अभी तक 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स के घरों में इंस्टॉल भी कर चुकी है इन पैनल्स को। ये दोस्तों कंपनी का सिर्फ सर्विस वाला काम है जिसमें 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स के घरों में इंस्टॉल कर चुकी है कंपनी। अब हम दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके 23 के बीच में कंपनी के एसेट्स 35 करोड़ रुपए से बढ़ के 39 करोड़ रुपए हो चुके हैं और कंपनी का रेवेन्यू 74 करोड़ रुपए से बढ़ के 94 करोड़ रुपए पे आ गया है। पर लास्ट ईयर कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू में इस साल। पर एक अच्छी बात है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़ के 3 करोड़ 33 लाख रुपए पे आ गया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.4% से बढ़ के 3.5% पे आ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर भी काफी कम है क्योंकि कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करवा रही है जिसमें कि काफी अच्छा मार्जिन होता है और साथ में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी खुद ही कर रही है, तो उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। अब अगर कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो पहले कंपनी के पास 3 करोड़ 28 लाख रुपए की बोरोविंग्स थी, जो कि अब घट के 2 करोड़ 22 लाख रुपए पे आ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उससे अपनी बोरोविंग्स का रीपेमेंट कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री कंपनी भी हो जाएगी। अब दोस्तों हम आईपीओ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ 11 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड 51 से 54 रुपए के बीच में रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर्स की रखी गई है। टोटल आईपीओ की इशू साइज 28 करोड़ 8 लाख रुपए है और सारा का सारा पोर्शन 28 करोड़ 8 लाख रुपए का फ्रेश इशू रहने वाला है। तो कंपनी की ग्रोथ में ही सारा पैसा काम में आएगा। प्रमोटर्स या फिर जो पुराने इन्वेस्टर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो की एक अच्छी बात हो जाती है। आईपीओ की इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो 35% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो एक लॉट अप्लाई करने की प्राइस 1,08,000 रुपए रहने वाली है। अब अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 99% हिस्सेदारी है, जो कि इस आईपीओ के बाद घट के 74% से थोड़ी सी ही कम रह जाएगी। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कंपनी 23 के पीई मल्टीपल पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। उससे कंपनी की वैल्यूएशन 106 करोड़ रुपए निकल के आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफी शानदार है, 26 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का काफी कम है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटर कंपनीज भी है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है, तो हम उससे भी कंपनी के वैल्यूएशन को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कंपनी की पीयर कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में जोडिएक एनर्जी लिमिटेड का नाम आ जाता है। जोडिएक एनर्जी अभी 40 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है और कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज 10 से भी कम है। तो दोस्तों अगर हम वैल्यूएशन से और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के परसेंटेज से कंपेयर करके देखते हैं तो हमें ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड काफी बेटर नजर आ रही है। कंपनी कम वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज है वो भी काफी शानदार है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि कंपनी जो आईपीओ के जरिए पैसा लेने वाली है इन्वेस्टर्स से, उस पैसे का क्या करेगी। अब कंपनी जो 28 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए लेने वाली है उससे 4 काम करने वाली है। कंपनी कोई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है तो उस पैसे का यूज वहां पे करेगी। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है
उसमें कंपनी उस पैसे को यूज में लेने वाली है। कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होता है, उसमें काम में लेगी। और जो छोटे मोटे डे टू डे कंपनी को चलाने में खर्चे होते हैं उसमें कंपनी उस पैसे को काम में लेने वाली है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, तो आने वाले समय में इसकी ज्यादा सेल होगी तो उससे कंपनी का प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। और इसके अलावा कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में उस पैसे को यूज में लेने वाली है, तो उससे कंपनी को अब नए लोन्स को नहीं लेना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी काफी सारा पैसा इन्वेस्टर्स से ले रही है। 28 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनी इन्वेस्टर्स से ले रही है। तो दोस्तों कंपनी के पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए की ही बोरोविंग से तो कंपनी उसका भी पेमेंट कर सकती थी, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाती। फिर आगे कभी इसको जरूरत पड़ती पैसे की तो वापस से लोन ले लेती। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी ठीक ही अपने पैसे का यूज कर रही है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब अगर दोस्तों कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपए पर शेयर चल रहा है। अगर इसको परसेंटेज में देखते हैं तो ये 56% निकल के आता है। तो आईपीओ की इशू प्राइस कंपनी ने 54 रुपीज रखी है। 30 रुपीज उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो हमें 84 रुपीज पे आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर लॉट में बात करें तो हमें एक लॉट पे 60,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर रीड कीजिएगा।